होती, बड़ा आनंद, बड़ी शांति। किसान के घर में पैदा हुए तो कभी बाजार वाली वस्तुएं तो खरीदने का चांस ही नहीं होता था, क्योंकि अगर कुछ भी खरीदना है तो अन्न बेचना है तो मतलब बस वही होता था जो अरहर की दाल खेत में हो गई या मूंग की दाल हो गई या आलू की सब्जी हो गई जो खेत में होता था वो, पर वो अमृत जैसा और बड़ी शांति, पर बड़ा आनंद था। सब हष्ट पुष्ट संतुष्ट। 11 गौएं थी, एक बूंद दूध नहीं बेचा जाता था, सब वो संतुष्ट रहते थे, सब प्रसन्न रहते थे। अर्थ की अव्यवस्था, भोगों का लघु स्वरूप, मिट्टी का मकान, लेकिन संतुष्ट है, सब स्वस्थ है, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि संतोष धन है, सत्संग है, साधु महात्माओं का सेवन है, नाम जप है और गरीबी में भी सुख का अनुभव हो रहा है। आज अमीर है प्राय लोग, कोई ऐसा रिक्शा वाला भी नहीं होगा जिसके 1,50,000 का मोबाइल जेब में ना हो। समय देखिए, लेकिन गलत स्वभाव, कामनाएं, भगवान से विमुख हो जाना, व्यसन आदि व्यभिचार आदि में फंस जाना, सब छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार में फंस रहे हैं। एक 12 वर्ष का बच्चा यहीं बैठ के कर रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी का विषय था हस्तमैथुन की लत और गर्लफ्रेंड। माथा पकड़ के हम बैठ गए, 12 वर्ष का बच्चा और गर्लफ्रेंड, तो हमें लगता है कुछ दिन में पलना में ही गर्लफ्रेंड। कलयुग का प्रभाव देखो। 12 वर्ष के बच्चे तो ऐसे जांगिया, पहले गांव में कबड्डी खेलते थे, उनको इससे मतलब ही नहीं था स्त्री क्या पुरुष क्या, दुनिया से क्या मतलब। एक 12 वर्ष का बच्चा पूरा गृहस्थी का ज्ञान रख रहा है, तो मतलब क्या उसके अंदर असंतोष पैदा हो गया, भोगों का, हस्तमैथुन की लत लग गई। अब वो क्या अपनी जवानी को देख पाएगा? 12 वर्ष का, जैसे गेहूं गले में काट लिया जाए तो दाना नहीं मिलेगा, ऐसे 12 से 22 वर्ष की अवस्था तक यदि ब्रह्मचर्य नष्ट कर दिया जाए तो गृहस्थी में संतान उत्पत्ति लायक नहीं रहता। उसमें जो हष्टता पुष्टता योग्यता चाहिए वो खो देता है योग्यता। तो आज का जो हमारा समाज है, जो नवीन पीढ़ी है, वो अध्यात्म से बिल्कुल विलग होती चली जा रही है। अब कुछ जागृति हो रही है, जैसे संतों के द्वारा जागृति हो रही, जो अध्यात्म को सुनेगा वो जरूर संतोष को प्राप्त हो जाएगा। और बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। जब लग संतोष धन नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, अध्यात्म भगवान का भरोसा नहीं होगा, तब तक शांति नहीं होगी। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। मतलब शुरुआत में गलत आचरण में अगर हमारे को कोई शासन में ले ले तो हम सुधर सकते हैं, लेकिन कोई शासन में लिया नहीं तो आज गिरते। एक सुल्ताना डाकू के हमने